वंस अगेन वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज की क्लास में हम रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम का जो पेपर 2019 में हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको मैं बता देता हूं कि हमारा जो ऐप है फार्मा कंसेप्ट, जहां पे आप पाएंगे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ई नोट्स ना पीडीएफ फॉर्म के अंदर, जिसको आप डाउनलोड करके आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो उन सभी पे अभी 50% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 1 महीने के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम का जो पेपर हुआ 2019 का, उसके बारे में। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे था, कैल्सीटोनिन इज सीक्रेटेड बाई। कैल्सीटोनिन कहाँ से सीक्रेट आउट होता है, ये आपको बताना था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पैराथायरॉइड, ऑप्शन बी है एड्रिनल्स, ऑप्शन सी है थाइमस एंड ऑप्शन डी है थायराइड। तो आपको जल्दी से इसका आंसर अगर आ रहा है तो जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिएगा कि कैल्सीटोनिन कहां से सीक्रेट आउट होता है, पैराथायरॉइड, एड्रिनल्स, थाइमस या फिर थायराइड से। तो यहाँ पे जो आपका इस राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि थायराइड ग्लैंड। चलिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करके बता देता हूँ। कैल्सीटोनिन है वो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट आउट होता है। कैल्सीटोनिन का कार्य क्या क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कैल्सीटोनिन हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है। क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को कम करता है, यानी लोअर कैल्शियम लेवल इन ब्लड। दूसरा क्या करता है? इट इनहिबिट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन, यानी जो भी आपके इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है उसको भी ये कम करता है। तीसरा काम क्या करता है? इट प्रोमोट डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इनटू बोन्स, यानी जो भी आपके बोन्स है उसके ऊपर कैल्शियम के डिपोजिशन को प्रमोट करेगा। ठीक है ना? यानी कि ये ओस्टियोक्लास्ट को तो इनहिबिट करता है और ओस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है। ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है बोन का डिग्रेडेशन होना, उसको तो रोकता है। और ओस्टियोब्लास्ट यानी बोन का फॉर्मेशन होना, बोन को मजबूत बनाना, उसको ये स्टिमुलेट करता है कैल्सीटोनिन। साथ ही साथ ये कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है किडनी से, यानी कि जो भी आपका कैल्शियम है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सकता है। एक्स्ट्रा कैल्शियम है, कैल्शियम है वो, है ना? तो कैल्सीटोनिन इस तरीके से काफी कुछ इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। आपको बताना है कि मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के समय क्या टेम्परेचर मेंटेन किया जाना चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है 151 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 91 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 121 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी है 181 डिग्री सेल्सियस। यानी कितना टेम्परेचर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के समय मेंटेन किया जाना चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया था। इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 121 डिग्री सेल्सियस। देखिए, इसके बारे में मैं कंप्लीट आपको बता देता हूँ कौन सा टेम्परेचर कितना मेंटेन रखा जाता है और इसका मैकेनिज्म क्या है। मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन इन द सेल। जो भी आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो प्रोटीन है उसको ये कोगुलेट करता है। और कौन से सब्सटेंस को हम मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन यानी कि ऑटोक्लेव, इसका जो एग्जांपल है दैट इज ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव के द्वारा स्टेरिलाइज कर सकते हैं। तो उसके एग्जांपल भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कॉटन वूल होता है ड्रेसिंग के लिए, या फिर रबर स्टॉपर्स होता है, पेपर्स होता है, क्लॉथ रैपर्स होते हैं, बंडल्स ऑफ सर्जिकल लाइनन, कल्चर मीडिया, कई बार पूछा गया है। हीट स्टेबल एक्वस प्रोडक्ट, ऐसे एक्वस प्रोडक्ट जो हीट में डिग्रेड नहीं हो, हीट स्टेबल हो, ठीक है ना? तो उन सब का अपन स्टेरिलाइजेशन इस ऑटोक्लेव के द्वारा करते हैं, मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के द्वारा करते हैं। और इसका जो मैकेनिज्म है ये क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको कोगुलेट कर देता है, जिससे कि बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर हम इसकी टेम्परेचर की रेंज देखें तो 115 से 118 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाए 10 पौंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर के साथ में, और 30 मिनट तक रखा जाए तो वहां पे आपका स्टेरिलाइजेशन हो सकता है। दूसरा, 121 से 124 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रखा जाए 15 पौंड प्रेशर के साथ में और 15 मिनट के टाइम के साथ में, तो वहां पे भी आपका क्या हो सकता है, स्टेरिलाइजेशन हो सकता है। 126 से 129 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाए 20 पौंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर के साथ में 10 मिनट के लिए, तो वहां पे भी स्टेरिलाइजेशन हो सकता है। और 134 से 138 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाए 32 पौंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर के साथ में 3 मिनट के लिए, तो वहां पे भी आपका स्टेरिलाइजेशन पॉसिबल है। इसमें देखिए, सबसे ज्यादा वाइडली यूज की जाने वाली रेंज है वो ये वाली है,
ठीक है ना। तो 121 डिग्री सेल्सियस से 124 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है 15 पौंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर के साथ में 15 मिनट के लिए। तो वहां पे आपका जो भी सब्सटेंस है वो स्टेरिलाइज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सतपुड़ा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। आपको ये बताना था कि सतपुड़ा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में स्थित है। चार ऑप्शन थे। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश। देखिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कहाँ पे स्थित है ये। एक मिनट। देखिए, सतपुड़ा नेशनल पार्क, अगर हम मध्य प्रदेश का मैप देखें तो यहाँ पे देखिए भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, इधर जबलपुर आया हुआ है, होशंगाबाद आया हुआ है। यहाँ पे आपका एक एरिया है जिसे अपन बोलते हैं पंचमढ़ी, ठीक है ना। पंचमढ़ी के पास में ही आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क है। और ये राजस्थान के पास में जो स्टेट है, उत्तर प्रदेश के पास में जो स्टेट है यानी कि मध्य प्रदेश, उसके अंदर स्थित है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन ए रहने वाला था। चलिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमने हमारा एक जो फार्मा कंसेप्ट ऐप है, वहां पे जो भी रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम का बैच चल रहा है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, 3000 से भी ज्यादा एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के साथ ही साथ मॉक टेस्ट जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे हो रहे हैं। 30 तारीख को है नेक्स्ट, उसके बाद में अगले संडे को, फिर अगले संडे को, जिसमें पूरा पैटर्न आपका रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम का है वही होने वाला है। साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट ई नोट्स भी है जो जिनको आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। वो सारा मटेरियल आपको अभी 50% डिस्काउंट ऑफर पर मिल रहा है। यानी आप अगर आज ज्वाइन करते हैं तो वो 50% डिस्काउंट ऑफर पर मिलेगा, मात्र 750 रुपये में मिलेगा। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें, जिससे कि आप भी अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सके। चलिए, अगला क्वेश्चन, आप उसको ज्वाइन करने के लिए ना गूगल प्ले स्टोर से फार्मा कंसेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर फार्मा कंसेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे जो हमारा रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम का बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज। आपको बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी है रोचेल साल्ट, ऑप्शन सी है बेकिंग सोडा एंड ऑप्शन डी है एप्सम साल्ट। जल्दी से इसका आंसर बताएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बेकिंग सोडा। देखिए, बेकिंग सोडा होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये बेकिंग सोडा होता है जो किचन के अंदर काम में आता है। एक होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। Na2CO3 जिसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, वॉशिंग सोडा आपका कौन सा है, Na2CO3 है, जबकि बेकिंग सोडा आपका NaHCO3 है। इसके अलावा अगर हम कास्टिक सोडा की बात करें तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। रोचेल साल्ट का फॉर्मूला होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट एंड एप्सम साल्ट का फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम सल्फेट 7 हाइड्रेट। ये 7 हाइड्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट 7 हाइड्रेट। तो इस तरीके से इनके अलग अलग फॉर्मूले हैं और इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। हमारे जो ऐप है वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, जहां पे आप इनको और भी अच्छे बेहतर तरीके से जान सकेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोड लीवर एमल्सन, अगर कोड लीवर एमल्सन कोई बना रहा है तो वहां पे जो रेशियो होता है ऑयल, वाटर और गम का, वो किस प्रोपोर्शन में रहता है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोड लीवर एमल्सन, द रेशियो ऑफ ऑयल, वाटर एंड गम इज। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है 2:2:1, ऑप्शन बी है 4:2:1 एंड ऑप्शन सी है 1:2:1 एंड ऑप्शन डी है 3:2:1। तो यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला वो भी देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी 4:2:1। देखिए, कोड लिवर ऑयल होता है ना, ये आपका फिक्स्ड ऑयल होता है। कैसा होता है, फिक्स्ड ऑयल। और एमल्सन को जब कभी भी अपन बनाते हैं तो अलग अलग एमल्सन के लिए अलग अलग रेशियो है। अगर हम फिक्स्ड ऑयल के अंदर एमल्सन बनाते हैं, जैसे कि अरेचिज ऑयल हो गया, मूंगफली का तेल, कैस्टर ऑयल हो गया जिसे अपन अरंडी का तेल बोलते हैं, आलमंड ऑयल हो गया जिसे हम बादाम का तेल भी बोलते हैं, या फिर कोड लीवर ऑयल हो गया, तो वो फिक्स्ड ऑयल के एग्जाम्पल है। वहां पे आपको ऑयल हमेशा 4 रखना है,
वाटर 2 रेशियो में रखना है और गम का रेशियो 1 रखना है। इसके अलावा मिनरल ऑयल की बात करें तो वहाँ पे जिसका एग्जांपल है लिक्विड पैराफिन, तो वहाँ पे आपको ऑयल 3 रखना है, वाटर 2 रेशियो में और गम 1 रेशियो में, इन 3 रेशियो 2 रेशियो 1। ऐसे ही वोलेटाइल ऑयल की बात करें तो टर्पेंटाइन ऑयल, पिपरमिंट ऑयल या फिर सिनामोन ऑयल की, तो वहाँ पे जो आपका रेशियो रहेगा वो रहेगा 2 रेशियो 2 रेशियो 1। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी 4 रेशियो 2 रेशियो 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड एज, आपको बताना है कि जो लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम होता है फार्मास्यूटिक्स के अंदर उसको क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एक्वाजोम्स, ऑप्शन बी है नैनो कैप्सूल्स, ऑप्शन सी मल्टीपल एमल्सन्स एंड ऑप्शन डी वायरोजोम्स। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो फार्मा कंसेप्ट है वहाँ पे इस तरीके के खाली क्वेश्चन ही नहीं है, वहाँ पे जितने भी आपके थ्योरेटिकल पोर्शन है उन सबकी क्लासेस भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, साथ ही साथ लाइव क्लासेस के रूप में भी मिल जाएगी। इसके अलावा जो नॉन फार्मा पोर्शन है जैसे कि रीजनिंग है, मैथ्स है, वो भी आपको उनकी क्लासेस भी मिलेगी। और इसके अलावा जो भी आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है या फिर जनरल साइंस का पोर्शन है उन सबकी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इन लगभग इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछली बार कई रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस वहां पे आपको मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी और भी काफी अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकते हैं फार्मा कंसेप्ट ऐप पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका क्या आंसर रहने वाला है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी मल्टीपल एमल्सन, ठीक है ना। जो आपका लिक्विड मेम्ब्रेन होता है वो क्या होती है, इज ए फ्लूइड और क्वासी फ्लूइड फेज होता है जो कि दो अलग अलग फेज को सेपरेट आउट करने में काम आता है और ये इमिसिबल होती है। जैसे कि वाटर इन ऑयल टाइप की बात करें या फिर ऑयल इन वाटर टाइप की एमल्सन की बात करें, तो यहाँ पे एक बीच में मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। अगर मान लो ओ डब्ल्यू बाई ओ कर दूं या डब्ल्यू बाई ओ कर दूं, तो इन तीनों के बीच में क्या है, एक छोटी सी लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम बना हुआ है जो इन फेज को अलग करता है। तो ये क्या कहलाता है, मल्टीपल एमल्सन्स के अंदर ये इस तरीके से लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। देखिए लिक्विड मेम्ब्रेन्स वर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द रिलेटिवली स्मॉल ट्रांस मेम्ब्रेन फ्लक्स ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन्स। तो जो भी आपका मल्टीपल एमल्सन होगा उनके बीच में लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कैप्सिड इज प्रेजेंट इन, आपको बताना है कि कैप्सिड कहाँ प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन है फंगाई, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस एंड ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी कि वायरस। देखिए ये मैं वायरस का एक सामने आपके सामने एक फोटो दिख रहा होगा। इसमें देखिए ये ग्लाइकोप्रोटीन्स फर्स्ट और थर्ड है, ये जीनोम पार्ट है जिसके अंदर डीएनए या आरएनए रहता है। इसके अलावा जो जीनोम पार्ट को एनवलप बनाता है जिसको क्लोज करता है दैट इज कॉल्ड कैप्सिड, ये आपका। और ये वायरस के चारों ओर कोट बनी हुई ये कोट है ना। तो कैप्सिड क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन सेल है, वायरस के अंदर एक प्रोटीन सेल है जो कि जेनेटिक मटेरियल को एनक्लोज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक मटेरियल को एनक्लोज करता है, जो भी आपका आरएनए वायरस है तो आरएनए को एनक्लोज करेगा, डीएनए वायरस है तो डीएनए को एनक्लोज करेगा। तो ये क्या है, कैप्सिड इज द प्रोटीन सेल ऑफ ए वायरस एनक्लोजिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल ओलिगोमेरिक रिपीटिंग स्ट्रक्चरल सब यूनिट मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड प्रोटोमर्स, ये प्रोटोमर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, वायरस के अंदर कैप्सिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन। अगर मान लो सीरम का क्रिएटिनिन लेवल एस्टिमेट करना है, फाइंड आउट करना है, तो इनमें से कौन सा एक टेस्ट है जो बेस्ट इवोल्यूशन का इंडिकेटर है, कंसिडर टू बी मोर रिलायबल इंडिकेटर फॉर द इवेल्युएशन ऑफ। अगर मान लो आपको सीरम क्रिएटिनिन फाइंड आउट करना है तो आप कौन सा टेस्ट करोगे। ऑप्शन है लीवर फंक्शन, ऑप्शन बी है किडनी फंक्शन, ऑप्शन सी है लंग फंक्शन एंड ऑप्शन डी है गैस्ट्रिक फंक्शन। तो देखिए क्रिएटिनिन का लेवल कहाँ से पता चलता है, जब आप यूरिन का यूरिन में कितना क्रिएटिनिन एक्सक्रीट आउट हो रहा है। अगर मान लो आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है तो क्या होगा, क्रिएटिनिन एफिशिएंट अमाउंट में बाहर नहीं निकलेगा और क्रिएटिनिन हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होने लगेगा, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर किडनी फेल्योर के धीरे धीरे चांसेस बढ़ने लगेंगे। यानी किडनी अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करी तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। तो ये एक प्रकार से इंडिकेशन है कि हमारा किडनी प्रॉपर वर्क वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, यानी किडनी के फंक्शन का ये टेस्ट है। यानी अगर हम सीरम के अंदर क्रिएटिनिन का फाइंड आउट करते हैं, हमारे ब्लड सीरम के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल कितना है, अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब हमारा किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अगर नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, ज्यादा क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया है तो हमारा किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या है, किडनी फंक्शन टेस्ट
दैट इज मोर एफिशिएंट ये इंडिकेटर है किडनी फंक्शन का। अब क्रिएटिनिन होता क्या है? क्रिएटिनिन इज ए वास्ट प्रोडक्ट इन आवर ब्लड दैट कम्स फ्रॉम आवर मसल्स। जो भी हमारी मसल्स होती है वहां से जो वेस्टिंग प्रोडक्ट होता है वो आपका क्रिएटिनिन है। और हेल्दी किडनी फिल्टर क्रिएटिनिन आउट ऑफ आवर ब्लड थ्रू द ओवर यूरिन। अगर हमारी किडनी हेल्थी है तो वो क्या करेगी, क्रिएटिनिन को हमारे यूरिन के साथ में एक्सक्रीट आउट करती जाएगी। Serum creatinine level is based on a blood test that measure the amount of creatinine in your blood. It tells how well your kidney are working. ठीक है ना। अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें मेन के अंदर तो 0.7 से 1.3 मिलीग्राम पर डीएल इसका नॉर्मल वैल्यू रहता है, और फीमेल के अंदर 0.6 से लेके 1.1 मिलीग्राम पर डीएल रहता है। अगर इससे ज्यादा क्रिएटिनिन का लेवल है तो इसका मतलब हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन बी रहेगा, किडनी फंक्शन टेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड। इट्स जो बैंड होता है कलर्ड कंपोनेंट का लाइट बीम के, जब भी कोई लाइट बीम जाती है तो कलर्ड कंपोनेंट का जो बैंड होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एकोमोडेशन, ऑप्शन बी है रेंज, ऑप्शन सी है स्पेक्ट्रम एंड ऑप्शन डी है फॉरम। आपको बताना है कि जो कलर्ड कंपोनेंट का लाइट बीम का बैंड है उसको क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि रेंज। देखिए ये जैसे बीम ऑफ व्हाइट लाइट है, सनलाइट या बल्ब लाइट है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो भी हमारी लाइट है व्हाइट लाइट है वो 7 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है ना। लिस्ट डेविएशन किसका होगा, मैक्सिमम डेविएशन किसका होगा, ये भी मैंने बता दिया यहाँ पे। जो सबसे कम डेविएशन होगा वो होगा रेड कलर का। यहाँ पे जैसे विबगोर होता है ना, इसको अपोजिट उल्टा लिखना है, VIBGYOR। तो सबसे लिस्ट डेविएशन होता है रेड कलर का, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेविएशन किसका होता है, वायलेट कलर का। इस चीज को ध्यान रखें, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये आपकी रेंज है, क्या है, बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम, ये क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिग्मा माइनस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। आपको बताना है कि सिग्मा माइनस मेथड इसमें किसको डिटरमाइन करने के लिए काम में लिया जाता है। ऑप्शन है मेटाबॉलिक रेट कांस्टेंट, ऑप्शन बी है एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, ऑप्शन सी एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। देखिए ये एक प्रकार का बायो फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन है जो कि बी फार्मा लेवल का है। सिग्मा माइनस मेथड आपका, जब भी कोई ड्रग आपको दी जाती है तो वो कितनी तरीके से, कितना फास्ट है ना, वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो रही है, उसका एक कांस्टेंट है सिग्मा माइनस मेथड। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को ये बताता है कि वो ड्रग हमारी बॉडी से किस तरीके से एलिमिनेट हो रही है, किस रेट से वो एलिमिनेट हो रही है, वो सिग्मा माइनस मेथड के द्वारा हम पता करते हैं। देखिए सिग्मा माइनस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग टू बी एक्सक्रीटेड, यानी कितनी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटेड होनी रह गई है और किस रेट से वो एलिमिनेट हो रही है। इट इज अल्टरनेटिव एंड मोर एक्यूरेट मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। अगर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट बताना है तो ये एक प्रकार का अल्टरनेटिव मेथड है और ज्यादा एक्यूरेट मेथड है, एंड जो भी दूसरे मेथड है उससे ज्यादा इससे एक्यूरेसी आती है। तो इस तरीके से देखिए हमने आज की सेशन में 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम का जो बैच है, जो हमारा फार्मा कंसेप्ट ऐप पे है, जिसकी कीमत 1499 रुपए है अभी, उस पे हमने 50% डिस्काउंट ऑफर डाल रखा है एग्जाम तक। अगर आप चाहें तो उसे आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र वो 750 रुपीज में आपको मिल जाएगा। उसमें आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, टेस्ट सीरीज, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसके अलावा टेस्ट सीरीज में भी जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं, पहला मॉक टेस्ट 30 तारीख को है, 30 मार्च को, उसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट 6 अप्रैल को। इस तरीके से संडे टू संडे मॉक टेस्ट भी है एज पर पैटर्न ऑफ रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम, जिसके अंदर आपको जीके, जीएस, जनरल साइंस, इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्लीट जैसा पेपर का पैटर्न है उसी तरीके से उसमें मॉक टेस्ट भी होंगे, सभी बच्चों की एक साथ रैंक भी डिसाइड होगी। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।